नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एज रिलेशन यानी कि उम्र पर आधारित प्रश्नों में शारदा अंक गणित के गुणा पर आधारित प्रश्न में 27वें नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सबसे ज्यादा शेयर करिए और सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो ले सकें। और साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। सवाल हमारे सामने है, इसमें ये पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है, ऐसा कह रहा है सवाल कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं पिताजी, है ना, ये पिता है और इनका ये पुत्र है और कह रहे हैं कि वर्तमान में क्या, ये वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितने गुनी है? चौगुनी है, यानी कि 4 गुनी है। ठीक है, तो पिता की उम्र वर्तमान में पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले, तो यहां से 5 वर्ष पहले हम अगर पहुंचे तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी थी? 9 गुनी थी। तो बताइए कि पिताजी की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले तो हमें यहां पे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इसे ऑप्शन मेथड से करते हैं। तो किताब में जो ऑप्शन दिए हैं उसको देख लेते हैं। 27वें नंबर पर 28, 32, 40 और 44। ये हो गया 28, 32, 40 और 44 वर्ष। ये ऑप्शन अपन को दिए हुए हैं। ठीक है, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हम रखते हैं, क्योंकि पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो मैं वर्तमान आयु में ही यहां पर पुटअप करूंगा। तो पहले नंबर पे अपन चलते हैं और पहले नंबर को पुट करते हैं। तो पिता की वर्तमान आयु मान लेता हूं मैं कि 28 है, तो मैं यहां पे यदि 28 रख दूं तो ये कितने गुनी है? पुत्र की 4 गुनी है ये 28, मतलब एक्चुअल में कितनी होगी? तो 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 चौके 28, तो ये 7 हो सकती है। 7 चौके 28 हो गया। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये पिता आज 28 के हैं, 5 साल पहले तो ये कितने के रहे होंगे? 23 के। तो ये अगर 23 के हैं तो पुत्र भी जो है वो 5 साल पहले, और 7 में से 5 कम कर दोगे तो 2 बचेगा। अब 2 गुना कह रहा है कि 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की 9 गुनी थी। तो यदि मैं 9 दूनी 9 का 2 में मल्टीप्लाई करूं तो 9 दूनी 18 होता है। तो क्या ये 18 आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? अनसेटिस्फाई हो गया। ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अगले ऑप्शन पर आते हैं। रखते हैं पिता की उम्र यदि हम 32 रखें तो 8 चौके 32, 8 का गुणा जब 4 बार करते हैं तो 32 आ जाता है। 32 में से 5 कम करेंगे क्योंकि 5 साल पहले जाना है, तो कितना आ जाएगा? 28 और 2 30 और 2 32, मतलब 27 आ जाएगा, है ना। 27 और 3 30 और 2 32, यानी 5 साल पहले इतना था। अब आ जाते हैं यहाँ 5 में से 8 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 3, और 3 का 9 से गुणा करें तो 9 18 9 30 27, तो ये 27 और ये 27 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। 32 वर्ष पिता की उम्र होगी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे हमको सवालों को जमाते हुए आगे बढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, है ना, तो यहां पर हम मान लेते हैं राम है ना, ये राम हो गए और ये श्याम हो गए। ठीक है, इनको 5 वर्ष पूर्व और वर्तमान की स्थिति पे भी लाना है, इसलिए यहां पे लिख लेते हैं ये राम और ये हो गए श्याम। ये कह रहा है राम और श्याम की आयु का, है ना, वर्तमान में ये जो राम की आयु है वो 17 वर्ष है। तो भाई वर्तमान में जो राम की आयु है वो कितनी है? 17 वर्ष है।
ये क्या है, वर्तमान में स्थिति, और ये हो गई 5 वर्ष पूर्व की स्थिति। ठीक है, इसको बना देते हैं अपन 5 वर्ष पूर्व, और ये हो गई वर्तमान स्थिति। ठीक है, अब हम इन स्थितियों पे चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 गुना थी। तो राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 गुना थी। ठीक है, तो ये 1/3 गुना हो गई श्याम की आयु का। अब ये कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो राम की वर्तमान आयु हमने कितनी रख ली, 17 वर्ष रख ली। भाई वर्तमान आयु 17 है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 5 घटा दोगे तो 12 और 5 17, यानी कि 12 जो है वो इसकी जो है आयु 5 वर्ष पहले रही होगी। अब कह रहा है देखो यहां पे क्या है, इंटू 1/3, ये 3 इधर चला जाएगा तो मैं इसको क्या कर दूं, इंटू 3 कर दूं, है ना, ये इधर चला गया तो ये इंटू 3 में पहुंच गया। ठीक है, इंटू 3 हो गया। अब ये यहां पर 12 है, 12 है। अब ये यहां पर 12 जो है तो राम के लिए जब ये 12 थी तो श्याम के लिए इसकी 3 गुना थी। तो 12 दूनी 24, 12 × 36, तभी तो मैं कहूंगा कि राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 भाग है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, उसका 1/3 भाग कहला गई कि नहीं कहला गई। तो ये हो गई 36 वर्ष जो है श्याम की आयु 5 वर्ष पहले। अब कह रहा है श्याम की वर्तमान आयु बताओ, तो इस व्यक्ति को 5 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 5 41 हो जाएगा। 41 वर्ष इस व्यक्ति की जो है उम्र हो जाएगी, हो जाएगा। ओके, तो 17 वर्ष से 5 घटा दोगे, जब इसमें से 5 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 12। 3 यहां पर भेज दिया तो इंटू 3 हो गया। 12 दूनी 24, 12 × 36, ये उसका 1/3 मतलब 3 भाग, आयु का 1/3 भाग ये आयु है। इस आयु की 3 भाग कितना है, 12। 12 दूनी 24, 12 × 36, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 36 मल्टीप्लाई किया उसमें 5 वर्ष जोड़ दिया क्योंकि वर्तमान में आना था, तो 41 वर्ष आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। हमें आंसर मिल गया कि ऑप्शन बी 41 वर्ष इसकी श्याम की आयु होगी। अगला चलते हैं, अब इस सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है, मेरी वर्तमान आयु। तो देखो सबसे पहले तो मैं वर्तमान स्थिति पे पहुंचता हूं, है ना। वर्तमान स्थिति क्या है, ये मेरी वर्तमान स्थिति। ओके, इस वर्तमान स्थिति में क्या कह रहा है, मेरी वर्तमान आयु। तो मेरी कोई आयु है, और मेरे पुत्र की आयु, यहां पर पुत्र की आयु, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। मतलब क्या है, इंटू 3 है, तिगुनी है। ठीक है, मैंने इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया क्योंकि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। अब 5 वर्ष पश्चात, है ना, इसको इंटू 3 में अंदर की तरफ करता हूं ताकि समझ में आए। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद मेरी आयु, मतलब ये जो मेरी आयु है वो पुत्र की आयु की क्या हो जाती है, 2.5 गुनी हो रही है। मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करो। मतलब इस जगह पर क्वेश्चन विराम है, जहां जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब जो भी व्यक्ति की मतलब बात कर रहा है, मेरी वर्तमान की बात कर रहा है तो मैं वर्तमान में आ जाता। 5 साल बाद मेरी आयु क्या होगी तो मैं यहां आ जाता। मेरे पुत्र की आयु क्या होती तो मैं यहां आ जाता। वर्तमान में मेरे पुत्र की आयु ये होती तो मैं यहां आ जाता। जो भी कह रहा है बस वहीं से ऑप्शन पुट अप करना है, और हमारा ऑप्शन पुट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। हमको क्या करना है, जो 4 ऑप्शन है ये पता है कि 3 तो ऑप्शन होंगे नहीं और 1 होगा, और वो यहीं कहीं मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग और बुद्धि की जरूरत है, जो कि मैथ पढ़ते समय हमारे अंदर वैसे ही विद्यमान होती है, बस उसको बाहर निकालने की जरूरत है। सवाल को समझा, अगर हमने जमा लिया तो उसको फिर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, देखिए कह रहा है मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो मेरे को वर्तमान आयु पता है, मेरी वर्तमान आयु ये होगी। अब क्या होगी उसको हम ऑप्शन से रखते हैं। देखो ये रहा 26, यदि मैं गुरु सुनो 26 यहां रख दूं तो क्या कोई भी ऐसा तरीका है कि वो उसका 3 गुना निकल आए,
जैसे 33 होता है तो 11 दूनी 22, 11 ती 33। ऐसे 26 रखूं तो किस तरीके से ये 26 का 3 गुना बन सकता है, 26 3 गुना में आ सकता है। देखो 12 दूनी 24, 12 ती 36, 11 दूनी 22, 11 ती 33, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 9 दूनी 18, 9 ती 27। 26 कहीं से कहीं तक तिगुने हिस्से पे नहीं आ रहा, तो हम तो पहले नंबर मान ले कि ये तो होगा ही नहीं करेगा, क्योंकि 3 गुना नहीं है, दशमलव में आएगा। दशमलव के प्रश्न ऐसे नहीं आते हैं, इसलिए बेफिक्र रहिए। और किसी की उम्र भाई साहब ऐसा बताओ, किसी की उम्र साढ़े में चलती है क्या? 12.5, 1.5, 4.5 ऐसा नहीं होता है। उम्र जो है एक्चुअली उम्र का जो है वो महीनों में चलता है, और महीनों के अलावा जनरली उम्र क्या है? 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इसी प्रश्नों में आती है। तो सबसे पहले नंबर इस तरीके के जो ऑप्शन है वो अगर नहीं समझ दिख रहे, क्लियर नहीं समझ में आ रहे हैं, तो पहले नंबर तो उन्हें पहले ही हटाओ, क्योंकि सबसे पहले हमको एलिमिनेट करने का तरीका पता होना चाहिए। तो एलिमिनेशन में 26 कहीं से कहीं तक 3 भाग में नहीं आता, हटाओ, छोड़ो, फेंको। 39 रख के देखो, 13 ती 39, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, ये आ रहा है ना? इसको सेट करके देखते हैं। यदि ये 39 है 3 गुना है, तो गुरु पुत्र की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अब 5 साल बाद, है ना, 5 साल बाद यदि मैं जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 39 और 1 40 और 4 44, है ना? ये जो है वो मेरी उम्र जो है अभी 39 की है, तो 5 साल बाद 44 का हो जाऊंगा मैं। और मेरा पुत्र जो 13 साल का है वो 5 साल बाद 18 का हो जाएगा, है ना? अब 18 का गुणा मैं 2.5 से करूं तो क्या 44 आएगा? देखो मैं बताता हूं, 18 दूनी 36, है ना, और 9 जोड़ दो तो 36 और 9 कितना होता है? तो 6 मतलब 9 1 10 और 5 15 की 5 हासिल 1 3 और 1 4, 45 होता है। मतलब ये कि 44 नहीं आ रहा, 45 आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 39 जो है वो वैल्यू सही नहीं है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन अभी अपना सेट बैठा था, लेकिन वो क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर पाया, भगा दिया गया उसको। अगले ऑप्शन पे आओ, 42। अब 42 पे यदि आए तो 42 ऑप्शन में क्या कहानी आ रही है? 42 रखो तो क्या आ रहा है? 11 दूनी 22, 11 ती 33, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 14 दूनी 28, 14 ती 42। मान लो 14 रख दिया तो 14 दूनी 28, 14 ती 42, 42 हो सकती है। अब 42 को 5 साल आगे लेके चलो तो 42 और 5 47 वर्ष हो जाएगी, और 14 में 5 जोड़ दो तो 14 और 5 19 हो जाएंगे, है ना? 19 हो जाएंगे। अब 2.5 का गुणा करना है तो 19 दूनी कितना होता है? 9 दूनी 18, 8 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 3, 19 दूनी 38। 38 में अब मुझे कितना और जोड़ना पड़ेगा? देखो 19 जो है 9 दूनी 18, मतलब 9 दूनी 18 यानी कि 9.5, तब जाके 19 बनेगा। तो इसमें 9.5 और जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो सबसे पहले 5 और 8 8 16 9 5 8 8 16 और 17 की 7 हासिल 1 3 और 1 4, यहाँ 47.5 आ रहा है। मतलब मुझे 47 चाहिए था और आ रहा है 47.5, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल, गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब आखिरी ऑप्शन जो हमारे सामने बचा 45, एक यही बचता है। चाहो तो इसको ओके कर दो, चाहे तो इसको चेक कर लो। भाई अब मैं पढ़ाने बैठा हूं तो चेक करके बताऊंगा, आप अगर पेपर में बैठे हो तो आंख बंद करके 45 मार देना। कैसे? अब चलते हैं, देख लेते हैं। मेरी उम्र मान लीजिए 45, तो सामने मेरा बेटा है और उसकी बेटे की उम्र से मैं 3 गुना अधिक हूं, तो मैं कितना हो जाऊंगा? 15 ती 45, ये हो गया मेरा 15 साल उम्र। अब 15 साल मेरी उम्र हो गई, मेरे बेटे 45 साल मेरी उम्र हो गई, 15 साल मेरे बेटे की उम्र हो गई। 5 साल बाद मैं हो जाऊंगा 50 साल का और मेरा बेटा हो जाएगा 20 साल का। अब मैं अपने बेटे से अभी 2.5 गुना अधिक हूं। कैसे हूं? कर लेते हैं गुणा। 20 दूनी 40 मतलब 2 और आधा मतलब 10, तो 40 और 10 कितना होता है? 50। ये हो गया सेटिस्फाई। तो आंसर हो जाएगा 45 साल मेरी उम्र थी वर्तमान में, और 5 साल बाद में 50 साल का हो जाऊंगा। 45 साल वर्तमान उम्र जो है निकल कर आती है, तो बन जाएगा। भाई ऐसे सवालों को करने के लिए थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, है ना? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। तो देखो वर्तमान स्थिति क्या है? यह है रही वर्तमान की स्थिति। इस वर्तमान कंडीशन में एक पिता है और एक अपने पुत्र है।
पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, मतलब जो भी कंडीशन होगी वो उससे कितने गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। ठीक है, तो मैं इसमें 5 गुना बड़ा मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी होगा पुत्र से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, ये वर्तमान से 15 वर्ष बाद, कितना, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या हो रहा है, आयु क्या में, ये पिता की जो आयु है उसमें पुत्र की आयु से, पिता जो है पुत्र की आयु से 2.5 गुना, कितना, 2.5 गुना और बड़ा हो जाएगा। मतलब कब, 15 वर्ष बाद जो है पिता अपने पुत्र से 2.5 गुना और बड़ा हो जाएगा। तो बताओ कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, इसके लिए सबसे पहले तो जो ऑप्शन है हम उन ऑप्शनों को ही चेक करते हैं। वर्तमान आयु बोला है तो मैं इस जगह पे, पिता की जगह पे अब ऑप्शन पुटअप करना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं 35 रख के देखता हूं। तो देखो भाई, यदि पिता 35 का है तो पिता क्या है, अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है ना। तो 5 गुना यदि बड़ा है तो ये क्या कहलाया, 5 गुना बड़ा, किससे, अपने पुत्र से। तो 5 गुना यदि बड़ा है तो कितना कहलाएगा, 7 पन्ना 35, यानी कि पुत्र कितने का हो गया, पुत्र जो है वो 7 ईयर का हो जाएगा। पिता 35 का है तो 5 गुना बड़ा है, 7 पन्ना 35, पिता जो है 35 साल का है तो पुत्र 7 का हो जाएगा। अब कह रहे हैं 15 वर्ष बाद, तो पिताजी 15 साल बाद 5 और 10 कितना, 40, 10, 50 साल के हो जाएंगे। और पुत्र जो है वो कितने का हो जाएगा, तो 15 और 7, 7, 3, 10, 2, 12 की 2 हासिल 1 और 1 2, 22 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कैलकुलेशन चेक करना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। पिता जो है पुत्र की उम्र से 2.5 गुना बड़ा होना चाहिए। तो पुत्र जो है 22 साल का है तो 22 दूनी 44, 44 में और 11 जोड़ दो, क्योंकि 22.5 है ना, 2.5, 22 में 2.5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का गुना तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, है ना, 2 का गुना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब सिर्फ 5 बचा, तो आधा 5 मतलब 22 का आधा 11, 11 और जोड़ दूं। ठीक है, तो 22 का आधा कितना है, 11 है, 11 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 50 आना चाहिए था, 55 आ रहा है। तो ऑप्शन ए हो गया आपका गलत। दूसरे ऑप्शन को चेक कर लो जरा फुर्ती में। ठीक है, अब हम रखेंगे दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन को 40 जब हम रखेंगे तो यदि पिता 40 का है तो बंदा कितने का होगा, 8 पंचे 40, 8 साल का हो जाएगा। ये 8 साल का होगा तो 15 वर्ष बाद ये कितने हो जाएंगे, 10 और 5 55 साल के हो जाएंगे। और ये 8 से 15 साल बाद कितना हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ दो, तो 8 और 2 10 की 8 और 2 10, 3 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 23 साल का हो जाएगा। ठीक है, 23 साल का हो जाएगा, मतलब 23 दूनी 46 और 23 का आधा 11 दूनी 22 और 11.5, तो दशमलव में पहले ही जुड़ रहा है तो पहले ही यहां गड़बड़ है। 6 और 1 7 और 4 और 1 5, 57 आ जाएगा और हमें चाहिए 55, तो ये भी हो गया गड़बड़, गलत। दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 3 45 रखिए। जब 45 रखोगे तो 9 पन्ना 45, बच्चा हो जाएगा 9 साल का, पिता हो जाएगा 45 साल का। 15 साल बाद 5 और 10 60 साल के पिताजी हो जाएंगे और लड़का जो है उसमें 9 जोड़ दो तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 4 14 की 4 हासिल 1 और 1 2, 24 साल का ये जो है पुत्र हो जाएगा। अब इसको कर लो सेटिस्फाई, 24 दूनी 48 और 24 का आधा 12, 12 दूनी 24 होता है तो 12 आधा 2.5 गुना करना है ना, इसमें गुणा करना है। तो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 और 2 6, 60 इक्वल टू 60 हो जा रहा है। मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका कहलाएगा कि पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष सही है, बन जाएगा। सेटिस्फाई करना है आंकड़ों को, बस यही हमारा काम है इस टाइप के सवालों में। ठीक है, तो अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या करना है इसको समझते हैं। सवाल कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखो, तो सबसे पहले तो स्थिति पे आओ। हमें सबसे पहले चाहिए 3 स्थितियां। एक तो वर्तमान स्थिति,
जिसमें एक पिताजी होंगे और एक उनके पुत्र होंगे। इसके बाद आते हैं ऊपर की तरफ 5 वर्षों के पहले और 5 वर्षों के बाद। तो 5 वर्षों के पहले की स्थिति क्या थी? वह अपने पुत्र से, पिता अपने पुत्र से 7 गुना था। कितना? 7 गुना। पुत्र से 7 गुना था। कितना गुना? 7 गुना था। और 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। मतलब 5 वर्ष बाद पिता की आयु, ये पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी होगी, 3 गुनी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? भाई रखना शुरू करो अपना, है ना, पुटअप करो। पिता की आयु हमको बोल रहा है वर्तमान आयु क्या होगी? तो वर्तमान में पिताजी यहां बैठे हैं, इनको बैठाओ। कितने साल के हैं? पहले ले लेते हैं 35। 35 साल के पिताजी हैं। 5 साल पहले 30 के रहे होंगे और ये उससे 7 गुना अधिक है ना। पुत्र की आयु से 7 गुना अधिक है। मतलब 5 7 35 है ना, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा? ये दशमलव में आएगा भाई, कोई संख्या, है ना। क्योंकि देखो हम 30 का 7 में भाग दे दें तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7.23 कुछ आएगा, दशमलव में आ रहा है। तो यहां पर तो वो उसकी 7 गुनी नहीं हो रही, है ना, नहीं हो रही। तो पहला ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखो अगला रख के, ये हो गया 40 साल यदि पिता की उम्र है और वो 5 वर्षों पहले कितनी होगी? 35, है ना। तो 7 पन्ना 35, ये जो है 5 का गुणा 7 से कर दूं तो 35 साल हो जाएगी। मतलब वो वर्तमान में यदि पिता 40 के हैं तो 5 साल पहले 35 के रहे होंगे और उस समय उनका बेटा 5 साल का रहा होगा। अब 5 साल बाद, है ना, 5 साल पहले 5 का था तो अगले 5 साल में वो कितने का हो गया होगा? 10 साल का हो गया होगा। अब 10 साल बाद फिर वो जब आगे बढ़ा तो फिर ये कितने का होगा? 15 साल का हो गया होगा। और जब ये 15 साल का होगा तो ये पिता का जो है वो भी पिता जो है 5 साल बाद 45 साल का हो गया। अब यहां पर कैलकुलेट कर लो कि ये 15 का 3 गुना करूंगा तो 45 हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हो रहा है, 15 3 45 होता है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है जो मैंने 40 की उम्र जो रखी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी 40 वर्ष हो जाएगा जो हमने रखा है। ठीक है भाई, बना लोगे ऐसे प्रश्न, और जरूरत ही नहीं है उसको देखने की, यहीं पे अपना काम बन गया। तो 32 क्वेश्चन में आंसर बी आपका रहेगा 40 वर्ष। आगे बढ़ते हैं 33 पे। चलो भाई इस सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, यानी कि एक वर्तमान की स्थिति होगी और इस वर्तमान की स्थिति में एक पिताजी होंगे और एक उनके पुत्र जी होंगे। ठीक है, पिता और पुत्र की 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की, मतलब एक पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व कितनी थी? पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, यानी कि 3 गुना थी। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद, है ना, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, है ना, ये पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो बताइए वर्तमान आयु के अनुपात क्या है? हमें सिर्फ यहां पर वर्तमान आयु के अनुपातों को पुट करना है। चलो पहले ले लेते हैं 8 और 5 का अनुपात। 8 और 5 के अनुपात को कैसे कर सकते हो भाई? देखो ये 8 है और ये 5 है, इसको हम 80 बना लेते हैं और इसको 50 बना लेते हैं। तो काटेंगे तो वापस 8 और 5 के अनुपात में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, और ज्यादा 3-5 मत करो। अब ये 80 हो गया या 50 हो गया, मतलब पिताजी हो गए 80 साल के, पुत्र जी हो गए 50 साल के। 10 वर्ष पूर्व, मतलब ये यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे तो 70 साल के पिताजी हो जाएंगे। पहले की बात है, 10 साल पहले 70 के होंगे और पुत्र 40 के हो जाएंगे। अब ये बताओ 4 तिहाई 12 होता है कि 70 होता है? तो 4 तिहाई 12 होता है, यानी कि पिता की उम्र यहाँ पे 120 साल की हो जानी थी यदि ये इसको सेटिस्फाई करता है पहली कंडीशन को, जो नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा तो भाई ये हो गया कैंसिल। तो पहली वाली लाइन तो अपनी हो गई क्या? इनकरेक्ट। मजा नहीं आया, इसको हटा दो। सेकंड पे आओ, ये हो गया 7 और ये हो गया 3।
7:3 का अनुपात यहाँ पे अपन को उठाया, तो इसको कर लेते हैं 70 और इसको कर लेते हैं 30, कोई बुराई नो। 10 वर्ष पहले पिताजी हो गए होंगे 60 साल के, 10 घटा देंगे 70 में, और पुत्र जी हो गए होंगे 10 साल पहले 20 साल के, है ना। अब ये देखो 20/3 होता है कि नहीं होता है? होता है। 20/3 हो गया तो कंडीशन एक सेटिस्फाई कर गई। अब अगली, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, मतलब अब से यानी वर्तमान से 10 वर्ष बाद पिताजी हो गए 80 साल के, 70 में एक 10 बढ़ गया 80 साल के हो गए, और पुत्र 30 से हो गए 40 साल के। अब ये बताओ 40 दूनी 80 होता है नहीं होता है? होता है। तो हमारा अनुपात 7:3, ओके या नो ओके? ओके, 7:3 का अनुपात हमारा जो है आंसर भी सही होगा, बना लोगे। ये 33वां प्रश्न था शारदा अंक गणित का। चलो आगे बढ़ते हैं।